हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपको प्रोफेसर की ईमेल्स नहीं मिल रही तो आप क्या आगे प्रोसेस करोगे, कि आप कैसे उनके ईमेल्स फाइंड करोगे। आपके मोस्टली 50 प्लस इनबॉक्स आए हैं मुझे कि हमें प्रोफेसर की ईमेल्स नहीं मिल रही, हमें प्रोफेसर की ईमेल्स वहाँ पर मौजूद ही नहीं है उनकी वेबसाइट पर, तो हम किस तरह से उसको फाइंड करें। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि अगर प्रोफेसर की ईमेल्स आपको नहीं मिल रही तो आप आगे क्या प्रोसेस करोगे, आप किसको मैसेज करोगे और कैसे फाइंड करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा मैंने हर स्टेप की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जो कि आपको पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे क्या करना है और थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफेसर की ईमेल्स की। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस तरह से प्रोफेसर को फाइंड करोगे। आपको मैंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दी हुई है, लेकिन अगर आप उस लिस्ट में नहीं जाना चाहते, आप खुद से प्रोफेसर फाइंड करना चाहते हो, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप गूगल पर सर्च करो। आपका जो भी मेजर है उस मेजर से अकॉर्डिंग आप लिख दो कि जापान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं ये यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करना चाहता हूँ। तो आपके पास बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएंगे, बहुत सारी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएंगी। तो आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग वन बाय वन उन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ और उनकी वेबसाइट चेक करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके वेबसाइट पर उनके प्रोफेसर की लिस्ट ना हो। अच्छा, बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि वहाँ पर नाम बदल के आपको दे दिया जाता है। ऐसे वहाँ पर नहीं लिखा होता कि फ़ैकल्टी की ईमेल्स या फ़ैकल्टी का अलग से कोई सेक्शन नहीं बना हुआ होता, लेकिन दरमियान में ही कहीं ना कहीं प्रोफेसर की लिस्ट और फ़ैकल्टी की लिस्ट मौजूद होती है। तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो उसको अच्छी तरह बिल्कुल देखो कि उसमें कहीं फ़ैकल्टी की लिस्ट है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको फ़ैकल्टी की लिस्ट मिल जाती है, वहाँ पर प्रोफेसर्स मिल जाते हैं और वहाँ पर उनकी ईमेल्स नहीं आपको मिलती। अब आप क्या करोगे? तो अगर आपको किसी प्रोफेसर की ईमेल नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, आप वहाँ के उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस की ईमेल्स मौजूद होती हैं, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि हाउ टू कॉन्टैक्ट टू यूनिवर्सिटी। आप सबसे पहले उस एडमिशन ऑफिस के बंदे की जो स्टूडेंट अफेयर में बैठा है, आप उसकी ईमेल लो, उसके ईमेल करो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मुझे इन प्रोफेसर की लिस्ट चाहिए। और अगर आप प्रोफेसर की लिस्ट नहीं मांगना चाहते, आप उनसे सिंपली प्रोसेस भी पूछ सकते हो कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में मैक्स पर अप्लाई करना है, तो मैं कौन सा प्रोसेस क्या करना होगा, किस तरह से अप्लाई करना होगा। ये आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, पूरी आपको डिटेल्स, आपको लिंक सारे दे देंगे एडमिशन ऑफिस वाले कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। और साथ ही अगर उनके पास लिस्ट होगी प्रोफेसर की तो आपको लिस्ट भी दे देंगे। और अगर आपको फिर भी एडमिशन ऑफिस भी आपको नहीं देता और आपको वेबसाइट पर भी नहीं मिलती, तो आप उस यूनिवर्सिटी को स्किप कर दो। जापान के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास इतनी है कि आप थक जाओगे सर्च करते हुए। आपके बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और उसमें अप्लाई करो। आप को नेगेटिव रिप्लाई आएंगे स्टार्ट में जब आप ईमेल करना स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ ही जाएगा और आपको सिर्फ एक पॉजिटिव रिस्पांस की ज़रूरत होती है। और साथ ही जब मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन होंगे तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊंगी, आपको प्रोसेस का भी बताऊंगी कि आप किस तरह से उसमें अप्लाई करोगे। मेरी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ऑफिस ओपन नहीं हुए हैं, जैसे ही वो ओपन होंगे मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी, आप लोगों को इसमें अप्लाई भी करवाऊँगी। क्योंकि इस बार पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कम है बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें अप्लाई करें, बहुत सारे पाकिस्तानी इसके अंदर आए ताकि हमारी कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा हो सके। तो मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करवाऊँगी। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में कर दिया करें, मैं आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ौरन रिप्लाई दूँ। उसके अलावा ये रिसर्च प्रपोज़ल का आप लोग पूछते हो कि रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह से बनाएं। रिसर्च प्रपोज़ल आप प्रोफेसर की रिसर्च देखो, प्रोफेसर किस चीज़ पे काम कर रहा है और प्रोफेसर से डिस्कस करने के बाद आप रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा बना सकते हो। उसके लिए आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, सब आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई आपको किसी और डॉक्यूमेंट में इशू हो तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई दे दूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और उसके अलावा कोई भी इशू हो तो वो बता दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगी बता दूँ। आप इस तरह से 2-3 तरीक़ों से प्रोफेसर की ईमेल फाइंड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। बाय बाय।